मेरे पापा के थ्रू मेरी दी का रेप हो रहा था, मुझे खुद को नहीं पता था। मुझे सुन के बहुत ज़्यादा सैड फील हुआ। नॉर्मली आई थिंक यही होता है हमारे घर पर कि घर के अंदर बहुत कुछ होता है, हमें पता नहीं चलता। जब मैं रात को वो सेम बेड पे पापा के साथ सोती थी, मुझे वो चीज़ें याद आती थी कि मुझे ऐसा डर लगता था कि मैं कैसे कंडीशन में उठूंगी, मेरे आसपास क्या होगा, मैं कैसी हालत पे होगी। मैं मुंबई के एक रेड लाइट एरिया में पली बड़ी हूँ। मेरी मॉम एक सेक्स वर्कर थी। बचपन में बिल्कुल भी मुझे ये पता नहीं था, क्योंकि एक 3 साल के बच्चे को जब आप बताते हो आपकी माँ एक सेक्स वर्कर है, तो आपको ये नहीं पता होता कि वो मेरी माँ है, वो गंदी औरत है या सोसाइटी उनको कैसे देखती है। बट आपको ये पता होता है कि वो आपकी माँ है, जिसने आपको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। शायद वो हर किसी के एक्सपेक्टेशन और जैसा आप एक माँ को देखना चाहते हो उस पर ना खड़े उठे, बट वो एक आखिर में माँ ही होती है। मेरी मॉम जब सेक्स वर्कर थी और मुझे पता चला था, मैं बिल्कुल मुझे अलग नहीं लगा कुछ, क्योंकि वो एक माँ और एक सेक्स वर्कर दो अलग चीज़ है, बट एंड ऑफ द डे वो मेरे लिए एक माँ ही थी। मैं जब छोटी थी, मैं अपने स्टेप फादर और मॉम के साथ रहती थी और मेरी एक बड़ी बहन के साथ। बट जब हम वहाँ रहते थे, मेरी मॉम और डैड के इतने लड़ाई झगड़ों की वजह से हम कभी एक नॉर्मल फैमिली हो ही नहीं पाए थे। तो 3 साल की उम्र से मैं एक हॉस्टल में ही रहती थी। बचपन से एक नॉर्मल फैमिली नॉर्मल नहीं रही थी मेरे लिए, क्योंकि ऑब्वियसली फैमिली में हम क्या होते हैं, आप साथ में खाना खाते हो, पानी पीते हो, कुछ शेयर करते हो, मस्ती करते हो और साथ में रहते हो। बट ये सब बिल्कुल भी ना एक नॉर्मल फैमिली थी, ना मेरे लिए कुछ भी इनमें से नॉर्मल था। बट आई थिंक मुझे और कुछ पता नहीं था, बिकॉज ये एक ही फैमिली मैंने भी एक्सपीरियंस किया था। जब एक दिन मैं हॉस्टल से घर आई तो मुझे पता चला मेरी मॉम एक्चुअली भाग चुकी थी, क्योंकि मेरे पापा ने बोला था उन्हें अच्छा नहीं लग रहा घर पे और हमारी लड़ाई वो तो चले गए। तो मैं बहुत ही अपसेट थी उस बारे में, बट देन मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं पाई, क्योंकि वो मेरी मॉम का डिसीजन था। फिर ऐसे ही कुछ साल बीते, मॉम आया करती थी, जाया करती थी, कुछ इतना बदलाव नहीं लगा और मैं भी एक टाइम के बाद बहुत यूज्ड टू हो गई थी उस बात से, क्योंकि ऐसा लगा कि शायद यही नॉर्मल लाइफ है, ऐसा होता है, लोग आते हैं जाते हैं, नॉर्मल चीज़ है। तो एक इवनिंग में और मेरी बहन बस शाम को ऐसे बैठे थे खाने की बाद, तो मेरी बहन ने मुझे, मैं ऐसे बैठा करते थे, मुझे बहुत टीवी पसंद था, तो हम देख ही रहे थे, मेरी बहन ने मुझे पूछा, महक तुझे पता है रेप क्या होता है? आई वाज लाइक ऑब्वियसली मुझे पता है, किसे नहीं पता, हम सीरियल्स में, टीवीज में हर मतलब देखते ही है। तो उन्होंने बोला मेरे साथ रेप हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी, ऑब्वियसली शॉक्ड थी, क्योंकि मेरी बहन तो हमारे ही साथ रहती थी, रेप कैसे हो सकता है ये। तो मेरा नेचुरल रिएक्शन था कि कुछ भी नहीं ऐसे बोलते हैं कि क्या हो गया है। तो उन्होंने बोला हाँ, हमारे पापा ने मेरा रेप किया और ये आज या कल की बात नहीं है, मेरे साथ 3 साल से रेप होता गया है महक, और मैं कहीं और बता नहीं सकती, तो मैंने आज मुझे बताना था तुझे, क्योंकि तू ये ट्रुथ डिजर्व करती है। मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी, क्योंकि मेरी बहन के साथ रेप हुआ मेरे लिए बहुत दुख की बात थी, बट मेरे खुद के पापा के साथ रेप हुआ और हम 3 ही रहते थे, तो मेरे पापा के थ्रू मेरी दी का रेप हो रहा था, मुझे खुद को नहीं पता था। मुझे सुन के बहुत ज़्यादा सैड फील हुआ। हम सब हमेशा ऐसे सोचते कि अगर मैं इस जगह पर होती तो मैं ज़्यादा बेटर होती, अगर मैं उस जगह होती तो मैं, या हमारे पास जो होता है हम कभी खुश नहीं होते। बट जब जिंदगी में कुछ हो रहा होता है तो हमारे पास एक्चुअली ज़्यादा चॉइसेस नहीं होते हैं। तो कुछ दिन बाद ऐसे ही रहा, मैं अपने पापा को देखती थी खाने पर, पापा दीदी हम बैठे, एकदम सब नॉर्मल हुआ करता था कि आप कोई भी सब, मैं खुद एज अ फैमिली नहीं समझ पाई थी कि एक्चुअली मेरे घर पे ऐसा कुछ होता है। एंड नॉर्मली आई थिंक यही होता है हमारे घर पर कि घर के अंदर बहुत कुछ होता है, हमें पता नहीं चलता। तो मेरी सिस्टर ने फाइनली एक बहुत बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने मुझे बताया कि क्योंकि आप मेरे साथ रहते हो, मैं इस घर से जाना चाहती हूँ महक। मैंने बोला ऑब्वियसली आप जाओ, आप एक सेफ जगह डिजर्व करते हो। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ जाने से पहले, मैं आज भी नहीं भूलूंगी कि उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि महक मैं जाऊंगी, जब मेरे पास पैसे हो गए, घर हो गए, मैं तुझे पहली चीज़ लेके आऊंगी, क्योंकि तू मेरी फैमिली है एंड एज अ फैमिली हमें एक दूसरे के लिए रहना है। तो मेरी बहन चली गई थी, करीब करीब 2 साल हो गया था हमें। मेरी बहन चली गई थी, अब मैं, पापा और मैं अकेले घर पर रहते थे। रोज पापा काम पर जाते थे, मैं स्कूल जाती थी, वापस आती थी। बट जब मैं रात को वो सेम बेड पे पापा के साथ सोती थी, मुझे वो चीज़ें याद आती थी कि मेरी बहन ने मुझे बताया था कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है, खुद के घर पे, खुद के पापा के साथ हुआ है। मैं बहुत भरोसा करती थी पापा पे, बट मैं ये बात का कंफर्मेशन भी नहीं दे सकती थी कि मेरे साथ ऐसा कल को कुछ नहीं होगा। मैं सुबह उठ के ये चीज़ नहीं रिग्रेट करूँगी कि
मुझे पता था मेरे खुद के घर पे ऐसा हुआ और मैं रोक नहीं पाई। तो हर दिन जब मैं उस बेड में उस आदमी के साथ सोती थी, मैं ये 1 मिनट के लिए भी भूल नहीं पाई थी कि शायद अगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया होता तो मेरी बहन अभी मेरे पास होती, मेरे साथ होती, और शायद मैं भी ये डर से नहीं गुजरती। बट वो एक दिन भी ऐसा नहीं रहा कि मैं वो डर को भूल पाई या चैन से सो पाई। मैं जब सोती भी थी, सो के उठती थी, तो मुझे ऐसा डर लगता था कि मैं कैसे कंडीशन में उठूंगी, मेरे आसपास क्या होगा, मैं कैसी हालत पे होगी, क्या मैं उस हालत से अभी निकल पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि मैंने अपनी बहन को वो जीते हुए देखा और मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था इस बात पे कि मैं भी वही जीऊंगी। तो ऐसे ही जब होता गया, करीब करीब 2 साल हो गए थे। अभी एक दिन भी मुझे ऐसा भूलने नहीं दिया उस आदमी ने कि ऐसा भी कुछ हुआ है या मेरी बहन जहाँ है उनकी वजह से है। पापा के साथ रह के अब मुझे 2 साल हो गए थे अकेले, और एक दिन मैं फाइनली अपनी बहन से बात हुई मेरी, और उन्होंने मुझे क्रांति लेके आया। क्रांति एक एनजीओ है जो डॉटर्स ऑफ सेक्स वर्कर और सेक्स वर्कर्स के लिए काम करती है। एंड मैं मेरी बहन यहीं पे रहती थी, तो उन्होंने मुझे बोला, क्रांति में आपको खाना, रहना, पढ़ाई आपको सब वैसे ही मिलेगा, और मोर इम्पोर्टेंटली उन्होंने मुझे बोला था मैं तुम्हारे साथ रहूंगी क्रांति में। और मुझे वो खुशी, आई थिंक मुझे 2 साल तक मैं नम हो गई थी वो खुशी को लेके। या कैसा फील होता है कोई जो सपोर्ट या फैमिली या जिनके साथ आपने टाइम स्पेंड किया है, और आप किसी भी वो एक इंसान भी आपकी पूरी फैमिली कंप्लीट करती है। तो जब मैं ताना दी से मिली, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, और मुझे टाइम नहीं लगा बोलने की हाँ मैं क्रांति में रहूँगी, मैं यहाँ जो चाहिए करूँगी, जितना चाहिए पढ़ूँगी, बट मुझे क्रांति में आपके साथ रहना है, मोर इम्पॉर्टेंट। तो मैं जब क्रांति में, तभी मैं क्रांति में ही रहती हूँ। मुझे क्रांति में 8 साल हो गए हैं, और अभी मैं एक इंडिया के टॉप 10 स्कूल से अभी ग्रेजुएट हुई हूँ, और मैं आगे अपना फ्यूचर के लिए मैं थिएटर परसीव करना चाहती हूँ। तो मैं यूएस में थिएटर के लिए ही पढ़ाई करने अपने ग्रेजुएशन कोर्स के लिए जाने वाली हूँ। बट मोर इम्पोर्टेंटली मुझे जब मैं एक्ट करती हूँ, जब मैं स्टेज पे होती हूँ, और जब मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में शेयर करती हूँ लोगों से, तो मुझे ये नहीं याद आता कि मैं क्या थी क्या से, बट मुझे बस ये याद आता है कि कैसे मैं कहाँ थी और मैं केपेबल हूँ कहाँ आने के लिए। आप कहाँ से आते हो वो मैटर नहीं करता, बट आप जो जाना चाहते हो, अगर आपको राइट सपोर्ट और मोटिवेशन मिले और ज़िंदगी में आपका एम क्लियर हो, तो आप